कान्हा जय बिहारी जी की जय श्री राधे। आशा है आप सभी आनंद में होंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने आगे के प्रश्नोत्तरी में। तो आगे ये अधिकांश लोगों के मन में प्रश्न होता है कि एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब से उठाना चाहिए। तो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से हम आप सभी श्रवण करेंगे। जो भी संक्षेप में हमसे हो पड़ेगा अपने मत अनुसार और संतों की वाणी के अनुसार हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो पहली बात, वैज्ञानिक कारण। विज्ञान कहता है कि हमें माह में 2 से 3 बार व्रत रखना चाहिए। विदेश में तो ये चीज प्रचलन में चल रही है कि वहाँ लोग फास्टिंग करते हैं। एक होती है कंप्लीट फास्टिंग, एक होती है इंटरमीडिएट फास्टिंग, मतलब 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, ऐसे लोग वहाँ व्रत रहते हैं। क्यों? कहते हैं सूर्यास्त के बाद अगर हम भोजन करते हैं तो वो भोजन हमारा पचता नहीं है जल्दी से। क्यों? क्योंकि हमारी जो पाचन क्रिया होती है वो सूर्यास्त के बाद जो अग्नि होती है, जठराग्नि होती है, जो उसे पचाने में सहायक होती है, सूर्य के ढलने के साथ साथ उसकी ऊर्जा भी कम हो जाती है। तो इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है, विज्ञान भी कहता है कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले आप अच्छे से भोजन कर लीजिए, उसके बाद आप रात्रि में चाहें तो दूध लेकर सो जाइए, लेकिन भोजन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम दवाई गोलियों पर निर्भर रहेंगे तो आपने देखा होगा जितनी हम अंग्रेजी दवाई लेते हैं, एक ठीक होती है दूसरी शुरू हो जाती है, एक ठीक होती है दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। किंतु यदि हमारा शरीर ही अपने आप को ठीक कर दे, तो यदि हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा जो शरीर है वो अंदर से उसे ठीक करने का मौका मिल जाता है। क्योंकि यदि हम रात को 9 से 10 बजे भोजन करेंगे और अगले दिन सुबह फिर 9 बजे कुछ पा लेंगे तो वो इतने भोजन पचा भी नहीं पाया और हमने दोबारा से पा लिया। तो जब वो भोजन पचा ही नहीं पाया तो पचाने के बाद जो उसके गुण हैं वो ही नहीं ले पाया, तो महाराज वो हमारे अंदर से ठीक कैसे करेगा हमें अपने आप को। यदि हम चाहते हैं कि हमारा शरीर अपने आप को अंदर की बीमारियां स्वयं ही ठीक करते, क्योंकि ये भी मशीन है महाराज। जिस प्रकार गाड़ी में हम पेट्रोल डाल के उसे चलाते जाएं, फिर पेट्रोल डाल दिया, फिर चलाएं, फिर अगर हम उसे ब्रेक नहीं देंगे, आराम नहीं देंगे, तो महाराज वो भी एक दिन बैठ जाएगी। तो ये शरीर भी, हम कभी कभी कहते हैं ना, आज तो बहुत पा लिया, ओवर ईटिंग कर ली महाराज, बहुत ज्यादा पा लिया, और फिर आपको कई तरह की परेशानियां होती है ना। तो इसलिए अपने भोजन पर नियंत्रण रखिए, अन्य दिनों में भी नियंत्रित पाइए। जो सात्विक आहार है उसे ग्रहण कीजिए, और जब उपवास रहते हैं तो हमारा शरीर मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, और जब दोनों स्वस्थ रहते हैं तो हरि भजन में सहायक होते हैं। तो वैज्ञानिक कारण क्या है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो कोई भी कार्य करने की हमें क्षमता होगी, कोई भी कार्य हम आसानी से कर लेंगे। अब आते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, हमें एकादशी का व्रत क्यों रखना चाहिए? क्या इससे कोई पुण्य मिलता है? क्योंकि बिना स्वार्थ के तो हम कोई काम नहीं करते। नहीं महाराज, पुण्य एक अलग चीज है। एकादशी का व्रत वैष्णव जन करते हैं भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए। भगवान को अत्यंत प्रिय है, इसलिए हम आप सभी जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी भगवान के भक्त हैं, वो सभी एकादशी का व्रत करते हैं। क्यों करते हैं? सिर्फ और सिर्फ उस दिन नाम जप करना है। नाम जप करते करते भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है, ना कि अपने पुण्यों को अर्जित करने के लिए। ठीक है, क्यों करना चाहिए? दूसरा कारण, कहते हैं एकादशी के दिन अन्न में कलयुग का वास होता है महाराज। तो यदि इस कलयुग के प्रभाव से अपने आप को बचाना है तो एकादशी के दिन अन्न का ग्रहण मत किया कीजिए, क्योंकि जो हमारे भजन में बाधक होता है वो अन्न ही तो है। कहते हैं अन्न भोजन पाने के बाद इतनी बढ़िया नींद आवे महाराज, पूछो मत। और जो बहाने बनाते हैं कि हमसे व्रत नहीं रहा जाता, हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो उनके लिए भी भैया उपाय है। आज जितना भोजन आम दिनों में नहीं बनता, उतना भोजन एकादशी पर बन जाता है कि नहीं?
सारी माताएं सुंदर सुंदर आलू के पकौड़े ले, घिया के पकौड़े ले, कूटू पूरी ले, आलू की सब्जी ले, हलवा, खीर। अरे महाराज बताओ, 56 भोग तो एकादशी के दिन आए बने, तो काय की दिक्कत है फिर? सब आराम से व्रत रहो। देखिए, व्रत उपवास भगवान की प्रसन्नता के लिए रखा जाता है। लोग कहते हैं हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, हमें भी बहुत भूख लगती है, किंतु जिस दिन उपवास होता है, जिस दिन भगवान का व्रत होता है, उस दिन हमें भूख ही नहीं लगती। कारण क्योंकि उस दिन भगवान हमें शक्ति स्वयं प्रदान कर देते हैं। ये उदाहरण हमने आपको बताया है कि उस दिन भगवान हमें शक्ति स्वयं देते हैं, लेकिन कब देते हैं? जब हम भगवान के आश्रित होकर उस व्रत को धारण करते हैं कि प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए मैं ये व्रत आरंभ करना चाहता हूँ। अगर मैं इस योग्य हूँ तो आप मेरी सहायता कीजिए, और सुबह से लेकर रात तक आराम से भगवान का नाम जप कीजिए। और नाम जप करते 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 देखना महाराज, उस दिन आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, अधिक नहीं आएगी। जैसे हम 8-8, 12-12 घंटे आज भैया सोने का चलन हो गया आज के समय पे, तो इतनी नींद भी नहीं आएगी। अगर हम स्वल्प आहारी होंगे कब पाएंगे? और जिस दिन व्रत होता है उस दिन तो आहार बहुत कम ही लेते हैं। आहार कहने का अर्थ फलाहार। फलाहार का मतलब हलवा पूरी नाए हैं। फलाहार को मतलब है फल, वो भी कब? एकादशी में। एक तो हो गया क्यों रहना चाहिए, क्योंकि उसमें कलिकाल का वास होता है, इसलिए अन्न में उस दिन कलयुग का वास होता है। अब जिसे भैया कलयुग अपने सर पे बिठाना है, जिसे कलयुग के अपने गुण धारण करने हैं अपने भीतर, वो आराम से उस दिन अन्न पावे। लेकिन जिसे भगवान की भक्ति चाहिए, जिसे भगवान के चरणों का आश्रय चाहिए, जिसे भगवान की प्रसन्नता चाहिए, वो उस दिन एकादशी के दिन व्रत रखे, फलाहारी रहे।